Hey class 7, welcome to today's class of Divine Public School. In our last class, we just started a new chapter called Heat. Heat के अंदर हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे. टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस, या आप कह सकते हो हॉटनेस या कोल्डनेस को नापने का एक रिलायबल तरीका. आइए टेम्परेचर के बारे में कुछ और चीज जानते हैं. टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. किसी भी तरह का गर्मपन हो, कोई सी भी हॉटनेस की डिग्री हो, अगर हम उसे किसी स्केल पे नाप रहे हैं तो हम उसे टेम्परेचर की टर्म्स में नापते हैं. उसका तापमान कितना है, उसका तापमान ज्यादा है या उसका तापमान कम है. द हॉटर इज एन ऑब्जेक्ट द हायर इज इट टेम्परेचर. अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमें यह लगाना है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हॉट है. वहीं दूसरी तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम आता है तो हमें अंदाजा लगा लेना है वो चीज कम गर्म है या ज्यादा ठंडी है. आप लोगों ने कई बार देखा होगा डॉक्टर्स को थर्मामीटर का यूज करते हुए. बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर बॉडी वर्क करती है. अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा आता है तो हम बीमार हैं, और अगर टेम्परेचर उससे कम आता है तो भी हम बीमार हैं. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, जितना फिक्स है उतना ही रहना चाहिए. तो हॉटनेस और कोल्डनेस ये आता है टेम्परेचर की रेटिंग से. टेम्परेचर ज्यादा मतलब चीज उतनी ही गर्म, टेम्परेचर कम मतलब चीज उतनी ही ठंडी या कम गर्म. An object appears hot if its temperature is higher than that of our body. बहुत ही शानदार बात, कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना. हमें कोई ऑब्जेक्ट हॉट क्यों लगता है? हमें कोई ऑब्जेक्ट हॉट तभी लगेगा जब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है. आप किसी गर्म चीज को छू रहे हो, अगर उस चीज का टेम्परेचर उतना ही है जितना हमारी बॉडी का होता है तो हमें वो चीज गर्म नहीं लगेगी. उतनी गर्मी तो हमारे अंदर ऑलरेडी है. लेकिन अगर हमें उसे छूते टाइम बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो ये मालूम पड़ जाएगा कि उस चीज का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है. और अगर हमें उसको टच करते समय बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हो रही है तो भी हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि वो चीज हमारी बॉडी से ज्यादा ठंडी है. एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स हॉट इफ इट्स टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी से हायर है अगर कोई चीज हमें हॉट फील हो रही है तो. ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स कोल्ड. एक ऑब्जेक्ट हमें ठंडा प्रतीत होगा इफ इट्स लोअर देन दैट ऑफ आवर बॉडी, अगर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है. तो हमारा अगला टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है? हर चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है. लंबाई को मेजर करने के लिए जो स्केल हम यूज करते हैं वो हमारे बॉक्स में या हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होता है. हर चीज को मेजर करने के लिए खास तरह का स्केल होता है, तो उसी तरह टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए एक स्केल होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में. टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ ए थर्मोमीटर. टेम्परेचर को नापा जाता है एक थर्मोमीटर से. थर्मोमीटर क्या चीज है? थर्मोमीटर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. पहला वर्ड है थर्मो. थर्मो आया है वर्ड थर्मल से. थर्मल का मतलब होता है ताप, गर्माहट, टेम्परेचर. और मीटर का मतलब होता है नाप. तो तापमान को नापना, तो डिवाइस का नाम क्या हो गया? थर्मोमीटर. ए थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज. एक थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है
जो यूज करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की गर्माई नापने के लिए। क्या आपने कभी थर्मोमीटर अपने हाथ में लेके देखा है? नहीं भी लेके देखा हो, आप लोग ये सारी की सारी चीजें अपने नोट्स में बनाते चलिए। मैं आपका जब भी पीटीएम होगा उसमें आपकी कॉपी चेक करूंगा। इन कॉमन यूज टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल डिनोटेड बाय डिग्री सी एंड रीड एज डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने आपको बताया था, हर चीज को नापने का एक पैमाना होता है, उसी तरह से टेम्परेचर को नापने के लिए भी एक स्केल होता है। उस स्केल को कहा जाता है सेल्सियस स्केल। जिस मेजरमेंट पे, जिस स्केल पर टेम्परेचर को नापा जाता है उसको कहा जाता है सेल्सियस स्केल। इसको दर्शाया जाता है डिग्री सी से। ये जो ऊपर साइन लग रहा है इसको डिग्री सी बोलेंगे। एंड रीड एज डिग्री सेल्सियस, और इसको पढ़ा जाएगा डिग्री सेल्सियस। ऑन दिस स्केल, इस पैमाने पर द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजेस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड लोअर फिक्स पॉइंट। कई बार आपने देखा होगा, सर्दियां आती है तो न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर टेम्परेचर लिखा हुआ आता है -1, -2, 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में वो टेम्परेचर को बताया गया है थर्मोमीटर के ऊपर या किसी दूसरे मीटर के ऊपर भी। तो यहां ध्यान रखना है, टेम्परेचर जिसपे शुद्ध पानी पूरा का पूरा जम जाए, फ्रीज हो जाए, उसको कहा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वहां पे कोई टेम्परेचर नहीं है, अभी टेम्परेचर तो है पर वो माइनस में है, तो उसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब प्लस और माइनस के बीच की कंडीशन, ना तो टेम्परेचर ज्यादा है बहुत, ना टेम्परेचर कम है बहुत। दिस इज कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इस पॉइंट को कहा जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, नीचे वाला फिक्स पॉइंट। अब अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वो 0 से ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो वो 0 से नीचे की तरफ जाएगा। इसीलिए सर्दियों में जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उनमें लिखा हुआ होता है -0 डिग्री पहुंच गया पारा, -1 डिग्री पहुंच गया, मतलब वाटर जब फ्रीज होता है उससे भी नीचे चला गया है अभी मौसम का टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड अपर फिक्स पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे एक शुद्ध पानी उबलने लग जाए उसको कहा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस एक तो हो गया लोअर फिक्स पॉइंट और एक हो गया अपर फिक्स पॉइंट। जानते हैं लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बारे में और चीजें।